बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन बाय A.K. रामानुजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पोएम ट्रांसलेशन A.K. रामानुजन की शॉर्ट बायोग्राफी और पोएम के की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम समरी और क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। The poem element composition is taken from the book 3 Second Sight in Collected Poem। ये इसकी कलेक्शन है, ठीक है, वहाँ से इस पोम को लिया गया है। The poem is written by A.K. Ramanujan। It clearly indicates his reflective and meditation mood of him on the process of making human being। अच्छा, इस पोम में क्या डिस्कस हुआ? इस पोम में ये डिस्कस कि इंसान किस तरह बनाया जाता है, ठीक है, इंसान से रिलेटेड है। फिर इसमें मज़हब को भी, हिंदू मज़हब के बिलीव्स, जो हिंदू बिलीव्स है उसके बारे में बताया गया है और केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि केमिस्ट्री क्या कहती है। इसी तरह एक और चीज़ डिस्कस हुई है जो जब आप इसकी ट्रांसलेशन जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस, उसमें आपको बेहतर समझ आएगी। आइडियाज़, एनिमल, वर्ड्स, इंसेक्ट्स, आर्ट, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें उसी पोम में यूज़ हुई हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स की भी बात आती है, आर्ट की भी बात आती है, इमेजिनेशन की, आइडियाज़ की, एनिमल, वर्ड्स, दीज ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। He even highlights various elements on the composition of different forms. Finally, he even reveals the process of decomposition and destruction of anything on this earth। अच्छा, फिर इस पोम में ये भी बताया जाता है कि इंसान की डिस्ट्रैक्शन किस तरह होती है। मतलब इंसान ने एक दिन मरना होता है और चाहे वो पास्ट में कुछ लोग पहले मर चुके हैं और कुछ लोगों ने प्रेजेंट में मरना है, ठीक है। तो इस तरह कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन का एक प्रोसेस होता है, लाइफ साइकिल चल रही होती है। द पोएम बिगेन्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स कंपोज्ड। ये सबसे इसके जो स्टार्ट वर्ड्स है, जो स्टार्ट में लिखे गए वो ये वर्ड्स है। कंपोज्ड एज आई एम लाइक अदर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन सर्टन वेल नोन लिस्ट फादर्स सीड एंड मदर एग। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदू बिलीव की बात की गई है, केमिस्ट्री की बात की गई है, जिसमें ये जो एलिमेंट्स डिस्कस हुई, जिसमें कार्बन है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और साथ में बायोलॉजी की डिस्कशन हुई है कि बायोलॉजी क्या कहती है, जिसमें बायोलॉजी क्या कहती है कि फादर सीड और मदर एग्स से जो है, मीन्स जो फादर के स्पर्म्स होते हैं और मदर एग्स, इससे जो है इंसान पैदा होता है। The poem begins with the description of elements of composition about human being। The poem has pretty and beautiful beginning। beautiful beginning है, जैसे यहाँ से ये beginning है इस poem की। The beginning of the poem even highlights the Hindu ideas of 5 elements। वो 5 elements को क्या कहा जाता है? पांचा बुत्ता। ये हिंदी वर्ड है। और पांचा बुत्ता का क्या मतलब है? इसका मतलब है, यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी मैंने किया है, अर्थ, फायर, विंड, वाटर एंड स्काई। तो ये हिंदू बिलीव के मुताबिक इंसान इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। हावेवर दिस इज़ द रिलीजन बिलीव ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस व्हाइल इट कम्स टू साइंस। फिर साइंस की बात की गई है। इट हैज़ 2 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री बुक में जैसे कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई है? कैल्शियम, कार्बन, गोल्ड, मैग्नीशियम, और ये चीज़ें जो है डिस्कस हुई है। फिर हमें पॉइंट ये भी बताता है कि इंसान जो है वर्क और लव दोनों में जो है अपने आप को जगड़ता है, अपने आप को बिज़ी रखता है। Thus the beginning of the poem talks about the composition of self। इंसान की कंपोजिशन की बात की गई है, अपने बारे में बताया गया। पॉइंट कहता है कि जिस तरह मैं इन चीज़ों से बना उसी तरह हर इंसान इसी चीज़ों से बना है, कोई डिफरेंट नहीं होता। हाँ, हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकी है, मतलब हम कोई किस फैमिली में होगा, कोई किस फैमिली में होगा। जैसे ये पॉइंट खुद ब्राह्मण फैमिली के थे, ठीक है। द रामानुजन टॉक्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी, नेचर एंड आइडियाज़, ये भी डिस्कस हुए हैं। ही सजेस्ट दैट इट इज़ नेसेसरी टू कीप आइज मूविंग ऑन एवरीथिंग। इसी तरह जो आंखें हैं वो डिफरेंट चीज़ें देखती हैं, ठीक है। ये लाइंस पोएम में भी डिस्कस हुए हैं कि इंसान की जो आंखें हैं वो डिफरेंट चीज़ें देखती है। हमारे माइंड को एक किस्म के सिग्नल्स मिलते हैं कि हमारे माइंड ने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिकॉज थिंग्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ चीज़ें चल रही होती है। इफ़ वी विल मूव आइज कंस्टेंटली देन ओनली वी विल नो द कंसिस्टेंसी ऑफ थिंग्स। हमारी आंखें हम जिधर घुमाएंगे, लेफ़्ट हो राइट हो, हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम अपनी आंखों को जितना घुमाएंगे उतनी ही हमें चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। मतलब हम जितना अपने आप को एडवेंचरस रखेंगे, यानी अपने आप को जो है किसी चीज़ में बिज़ी रखते हैं, या ट्रैवल वगैरह करना, लोगों से मिलना,
ये जो है हमें डिफरेंट चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं. ही इवन सेज दैट वी हैव टू बी अवेयर लाइक स्टोन हेंज और द चेरी ट्री. अच्छा, स्टोन हेंज का कंसेप्ट मैंने उसमें भी बताया है पोम में, यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ. स्टोन हेंज ये एक प्री हिस्टोरिक मोनूमेंट है, ठीक है. और ये जो है बरतानिया में पाया जाता है, और इसमें जो एक पत्थर है उसका तकरीबन 40 to 30 टन जो है उसका वज़न होता है, ठीक है, टन का होता है, सॉरी. और इस तरह इसमें सिर्फ मतलब 40 to 30 नहीं, कुछ ऐसे पत्थर भी जिसका 70 टन होता है. तो स्टोन हेंज जो है उससे कहा जाता है. अगर आप पाकिस्तान से, तो आपको पता होगा मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, जो इस्लामाबाद में है. इसी तरह ये स्टोन हेंज ये भी एक मोनूमेंट है, बरतानिया में है, ठीक है. देन ही इवन सजेस्ट दैट वी हैव टू रेफर अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट. फिर आर्ट की बात की गई है, थीरी एंड आइडियाज़ विद चेंजिंग टाइम. ये भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. अदरवाइज इट विल बी यूजलेस. देन ही टॉक्स अबाउट आर्ट ऑफ शेडो ऑफ प्लेइंग इन स्टेट्स. अच्छा, ये जो शेडो वर्ड यूज़ हुआ है ये एक्चुअल में पोइट ने वहाँ पे अपने अंकल नहीं, मतलब किसी भी अंकल की तरफ इशारा किया है कि फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो वहाँ क्या होता है, उस बच्चे को बड़े प्यार लाड से जो है लाइक पाला जाता है. उसके जो अंकल होते हैं उस बच्चे के, जो चाचा वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके लिए डिफरेंट शेडोज़ अपनी लाइक अपने हाथों से बनाते हैं. आपने इस तरह वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी होगी कि इंसान जो है कभी कभार कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं अपने हाथों से जो है खरगोश बना लेते हैं, स्टैच्यू बना लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन शेडो में. एंड अंकल्स, ये देखो यहाँ पे वो लाइंस डिस्कस हुए हैं. सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट राइट नाउ. एंड फिर यहाँ पे ये दो चीज़ें और मेंशन है, कैट्स एंड हिसिंग. मतलब बिल्ली की जो है आवाज़ें भी वो अंकल निकालता है उस बच्चे को खुश करने के लिए. The above lines refer a lovely reminiscence of the poet about his uncle's skill. Uncle skill की बात की गई है, जैसे मैंने बताया अभी. In shadow play, he used even fingers to create a fascinating images of kings, जिसमें kings की pictures बनाता है, cats की, and sounds like hissings, meow meow, ये आवाज़ें निकालता है, ठीक है, अंकल किसको, अपने बच्चे, जो बच्चा होता है उसको खुश करने के लिए. And the shadow like hissings, then the shadows transform into fingers. Again this indicates elements of decomposition. तो ये भी composition की elements बताए गए. फिर different composition के जो elements वो बताए गए हैं. Later the poet refers to the point of composition of fear and tragedy. He talks about his sister's fear on impending tragedy just before her wedding. अच्छा, फिर वहाँ पे उस लाइंस में, उस पोएम में सिस्टर की बात भी की गई है. मतलब जो सिस्टर या जो बहन होती है उसकी बात की गई कि जब उसकी शादी होती है तो उससे एक रात पहले वो बड़ा पैनिक रहती है कि उसके साथ पता नहीं कल क्या होगा. Ramanujan didn't forget to mention the creation and destruction of some places. अब उसने कुछ जगहों के नाम तो मेंशन नहीं किए जिसमें वो जो प्लेसेस है वो डिस्ट्रॉय हुए हों, लेकिन एक जगह इसने मेंशन की है राइट्स का मतलब है लाइक तबाह वगैरह करना किसी चीज़ को. तो वहाँ पे एक जगह पे इसने ये भी मेंशन किया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जमा हो गए थे कि वो जगह जो है मैप से ही गायब हो गई. एंड सच सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सम एवर सीन प्लेसेस. नाउ देयर इज ट्विस्ट इन द पोम हाईलाइट्स coexistence of two different things in one hand, and there is a list of lepers of Maduria. It includes male female married children. It highlights the process of decomposition and death. अच्छा, ये एक मंदिर के बारे में भी बताया गया है उस पोम में कि उस मंदिर में क्या होता है, मतलब बुत वगैरह पड़े हैं, ठीक है, और वहाँ के जो पिलर्स है वो कभी भी नहीं हिलते, और जो बुत है वो अभी अपनी जगह पे हिलते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो फिर भी मूव करती है, लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह पे होते हैं. While on the other hand, there is talk about the decomposition of sculpturing art in Madurai में temples. ये भी वही temple की बात की गई है. And ancient buildings are known for sculpting and carving. It indicates loin faces, curves for draws, goddesses of dance, female pillars, beautiful pillars. ये अभी मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे कुछ पिलर्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मौजूद है वहाँ पे, और वो मूव नहीं करती जिस तरह ज़मीन मूव करती है, लेकिन वो चीज़ें मूव नहीं करती. दिस डिटेल्स क्लियरली इंडिकेट्स दैट द horrific existence of the lepers of Madurai against the skillful sculptures of goddesses dance in Mankeshi temple. ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है. In later part of the poem, Ramanujan that the whole world made up of certain elements, sense creation and destruction, in inseparable composition invites decomposition.
What left behind is records of fossils, Ramanujan says. I pass through them as they pass through me, taking and leaving affection seeds and skeletons. ये बहुत ही खूबसूरत लाइंस मेंशन किए गए हैं. हमने हमेशा देखा होगा कि हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं. फॉसिल्स से मुराद जो डेड बॉडीज़ की कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, या कोई भी डेड बॉडी हो, कोई भी कुछ भी, कोई इंसेक्ट्स भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उसमें, जानवर आ जाते हैं, इवन इंसान की चीज़ें हमें मिल जाती है कभी कभार. तो ये सारे इनको फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है. तो इसी तरह कहता है रामानुजन, ये भी एक ये कहता है कि जिस तरह ये गुज़रे हैं पास्ट में, इसी तरह हम भी एक दिन गुज़र जाएंगे और हमारे पीछे हम क्या छोड़ेंगे, इफेक्शन, मतलब प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें. In other words, we want things and things meet to us, but we can't say that with anything forever, so everyone has to move and go on. But what remain at last is affection, seed and skeleton. कि हमने सबने मूव करना है और एक ही चीज़ रहेगी हमारी लाइफ में, अगर हमने कुछ अच्छा किया हो, जिस तरह किसी से प्यार से बात करना, अफेक्शन शो करना, तो ये चीज़ें जो है लास्ट में वही हमारा स्केलेटन बन जाना है, ठीक है. तो ये चीज़ें जो है रह जाती है और इसी चीज़ों के बिना पे हमें याद रखा जाएगा. Elements of composition is a poem that skims through the life of the poet in small events that are placed according to the timeline that his life follows. It is an ode to life that we all live. ये अगेन वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इंसान के बारे में बताया गया है कि इंसान की कंपोजिशन किस तरह होती है, कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. जिस तरह इसने हिंदू मज़हब के 5 चीज़ों को डिस्कस किया जिसको पांचा भूता कहते हैं, स्काई, एयर, विंड, फायर और एक और चीज़ अभी मुझे याद नहीं आ, लेकिन वो चीज़ जो है मेंशन है, वाटर, सॉरी याद आ गया, वाटर है, ठीक है. वाटर, स्काई, एयर, फायर और इसके साथ हमारे पास जो एक है विंड, ठीक है. आई होप आपको अब यहाँ तक समझ आई होगी, इस पोएम का कंसेप्ट समझ आएगा. बाकी आप अगर आपने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन लेनी है या देखनी है या सुननी है तो आप मेरी वो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं. रामानुजन्स पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ. मीन्स इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है. एंड इज़ आल्सो एन ओड टू द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन इटसेल्फ. Ramanujan talks about the vital nature of change in the journey of life and goes on to describe instances in his life that transformed through time. He begins this poem with his creation through the elements around him and ends with the statement of diminishing his existence with his reunion with those same elements, thus watering the hypothetical tree of life. इंसान की यानी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि किस तरह उसकी कंपोजिशन होती है, किस तरह वो पैदा होता है. वही मज़हब हिंदू बिलीव्स की बात आ जाती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस किया गया, केमिस्ट्री के कंपोजिशंस को डिस्कस किया गया है. आई होप आपको अब यहाँ तक समझ आई होगी. अब इसके अगर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन. The poet describes his firm belief in the circle that life follows and illustrates these views beautifully through events and situations from his life that support his conception. He involves the reader in his world of amalgamation in which where nothing is constant. तो पोइट ऑब्वियसली हमें इस चीज़ में ला रहा है, इस चीज़ में हमें मजबूर कर रहा है, इस चीज़ को समझने में, हम इस चीज़ को समझाने में हमें मजबूर कर रहा है कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब कुछ भी मुस्तकिल नहीं रहता. सब कुछ ने एक ना एक दिन ख़त्म होना है, ठीक है. चाहे इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सब ने ख़त्म होना है. He provides insights through instances in his life that make this poem an honest review and thus bring the reader up close and personal to his thinking. The poem describes emotions and memories as lessons and simple. इसमें लाइक इमोशंस की और मेमोरीज़ की भी डिस्कशन हुई है, जॉयज़ की भी डिस्कशन हुई जिसमें उस सिस्टर के बारे में बताया गया है. इसी तरह जो अंकल है उसके बारे में बताया गया है, उसके इमोशंस, बच्चा जब पैदा होता है तो ये सारी चीज़ें वो खुशी जो है डिस्कस हुई है. इस तरह वो शेडो में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाता है ताकि वो बच्चा हंस ले, और इस तरह ये चीज़ें जो हैं उस पोम में डिस्कस हुई है. रीडर टू ट्रीट लाइक द गॉड गिवन गिफ्ट दैट इज़ बिलीव टू बी. इस पोम की अगर टोन की बात करें, द पोम बिगेन्स विद रामानुजन डिस्क्राइबिंग हिज क्रिएशन एज अ सेल्फ टेंगल्ड एमेग्लेमेशन ऑफ नॉट ओनली द 5 एलिमेंट दैट. ये हिंदू मिथोलॉजी के जो 5 एलिमेंट, सिर्फ उसकी बात नहीं की, बट आल्सो द एलिमेंट्स लिस्टेड इन द पेरियोडिक टेबल्स. पेरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, यूज़ बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. उसमें जैसे कार्बन की इसने बात की है, कैल्शियम की,
और मैग्नीशियम की, गोल्ड की। ठीक है, ये 4 चीज़ें, ये 4 एलिमेंट्स डिस्कस हुए हैं। If we ourselves keep moving and changing with it, we see the constancy of things. Ethan goes to describe events from his life, like changed expressions of his sister when she realizes moments before her wedding, how her life will change forever, and how the riots in Nairobi have changed the way the residents live there. ये एक वर्ड यहाँ पे नैरोबी एक जगह का नाम है। ठीक है, ये सिस्टर का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह जब उसकी शादी होती है तो वो क्या फ़ील करती है, मतलब पैनिक रहती है। ठीक है, शादी से एक रात पहले। इसी तरह नैरोबी एक जगह का नाम है। ये एक जगह मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, और उस स्ट्राइक में ये जगह ही गायब होगी मैप से, मीन्स नक्शे से ये जगह ही गायब होगी। He later says that he passes through these events as they pass through them. कहते हैं कि जिस तरह मैं इन इवेंट से गुजरा हूँ, इसी तरह आपने भी इस इवेंट से गुजरना है और गुजर रहे होंगे कुछ लोग। He shall decompose and become one with the same elements that once created him. Conclusion की बात करें, Elements of Composition is a poem by Ramanujan that celebrates God's art of composing organisms and the concept of the circle of life to show how beautiful and naturally connected the components. So conclusion में ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह इंसान को खूबसूरत वे में क्रिएट किया गया है। जिस तरह इन्होंने मतलब हिंदू मज़हब की बात की है, इसी तरह जो मुस्लिम है वो अपनी कंसेप्ट की बात करते हैं। फिर साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं हमें, मतलब साइंस और रिलीजन जो है थोड़ा बहुत इसमें जो है फ़र्क है। ठीक है, साइंस अपनी चीज़ें बताता है। इसी तरह बायोलॉजी है, उसमें वो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करता है कि स्पर्म्स, फादर के स्पर्म और मदर के एग्स मिल के जो है बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो हिंदू है वो क्या कहते हैं, पांचा बुत्ता पे बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस पूरे पोएम में, इसकी कंक्लूजन अगर हम देखें तो यही चीज़ें इस लाइन्स में डिस्कस हुई है। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।